नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार और हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको सभी को मालूम है कि बोर्ड के एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं। फरवरी के एंड में या फरवरी के मिड से आपके सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। तो अब वक्त आ गया है जब आपको हर एक टॉपिक को एक बार अच्छे से रिवाइज करने की आवश्यकता है, ताकि आप बहुत ही अच्छी तरह से, यानी कि यू कैन डू योर बेस्ट। और इसके लिए आपको हर एक टॉपिक को एक बार रिवाइज करना पड़ेगा। तो दोस्तों, हम आपकी मदद करना चाहते हैं इसी में, और उसके लिए हम आज लेके आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर इस टॉपिक को आप अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, अच्छे से इसको सॉल्व करने की क्षमता अपने आप में डेवलप कर लेते हैं, तो आपको 10 से 12 नंबर का एडवांटेज मिलता है, राइट। तो चलिए, जो सीबीएसई 10th का सिलेबस है, क्लास 10 का, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जो चीज़ें हैं उनमें से सबसे पहला चीज़ ये होता है कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दोस्तों, जैसा कि मालूम है आपको, इक्वेशन होता है एनीथिंग विच इज़ इक्वल टू, और क्वाड्रेटिक के बारे में तो ये कहना है कि अगर कोई एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या कोई इक्वेशन इस फॉर्म में हो, जैसे कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। देखो, इधर लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन है उसको हमने राइट हैंड साइड में एक दूसरा एक्सप्रेशन है, या यहाँ आप कह सकते हैं कि 0 है, और हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल कर दिया, तो ये इक्वेशन तो बन गया। लेकिन सवाल यह है कि क्वाड्रेटिक होता क्या है। तो क्वाड्रेटिक में आप एक वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल, जैसे कि यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है सिंगल वेरिएबल x, लेकिन x के दो फॉर्म यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं। एक x² है एंड अनदर वन इज़ x, राइट। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। x² के साथ जो कोएफिशिएंट है वो ये a है, x के साथ जो कोएफिशिएंट है वो है b, और एक अकेला टर्म है, कांस्टेंट टर्म, जिसको हम लोग कह रहे हैं यहाँ पे c, राइट। तो ये जो एक्सप्रेशन है लेफ्ट हैंड साइड में ax² प्लस bx प्लस c, इसमें वेरिएबल तो सिर्फ एक ही है x, और ये वेरिएबल पे अलग अलग पावर्स आए हुए हैं। यहाँ पे 2 पावर है, और यहाँ जो सेकंड टर्म है उसमें इसका पावर है 1। तो अगर कोई एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है उसका जो हाईएस्ट ऑर्डर, हाईएस्ट पावर वाला टर्म होता है, वही उस पूरे के पूरे इक्वेशन को, यानी कि उस पूरे के पूरे पोलिनोमियल को डिसाइड करता है, उसका डिग्री, ऑर्डर। तो चूँकि यहाँ पे इसका ऑर्डर 2 है, इसलिए हम इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। अगर ये एक्सप्रेशन सिर्फ ax प्लस b इज इक्वल टू 0 ऐसा कुछ होता अगर, ठीक है, तो हम लोग इसको कह देते कि भैया ये तो लीनियर है, क्योंकि इसमें वेरिएबल पे पावर है 1। अब वेरिएबल x इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे, एक कांस्टेंट है a, अनदर कांस्टेंट इज b, बट द पावर ऑन द वेरिएबल इज 1, सो दिस बिकम्स अ लीनियर एक्सप्रेशन और लीनियर इक्वेशन। लेकिन यहाँ पे जो वेरिएबल का पावर है ये है मैक्सिमम पावर, हाईएस्ट पावर है 2, और ये मेरा क्वाड्रेटिक बन जाता है। तो याद रखने वाली बात यह है कि क्वाड्रेटिक में वेरिएबल पे जो हाईएस्ट पावर होते हैं वो 2 होते हैं, और 2 से कम पावर वाले टर्म हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो इसलिए ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें क्या होता है कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर इसमें c 0 हो गया नो प्रॉब्लम, अगर b 0 हो गया तब भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर a 0 हो गया तो प्रॉब्लम है, क्योंकि तब ये वाला टर्म, यानी कि ax² वाला टर्म बिकम्स 0, और फिर आपके पास बचता है सिर्फ ये, जो कि लीनियर है।
तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन लॉस्ट हो जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिलेगा नहीं। और इस केस में हम लोग क्वाड्रेटिक की बात नहीं करेंगे, तब हम लोग लीनियर की बात करेंगे। इसलिए जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा जाता है तो वो लिखा जाता है ax² + bx + c = 0। दूसरी बात कि दो टर्म्स के बीच में हमेशा प्लस लिए जाते हैं। यहाँ भी देखिए आप प्लस लिया गया है और यहाँ भी प्लस लिया गया है। अगर माइनस भी होगा तो वो कांस्टेंट के साथ यहाँ पे जोड़ के यहाँ पे प्लस कर दिया गया है, इसीलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा वो प्लस ही लिखा जाता है। दूसरी बात कि अब सवाल ये उठता है कि कभी कभी प्रश्न ऐसे होते हैं कि हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानना होता है कि भाई कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। जैसे कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, x + 3/x = x²। अगर ये है तो सिंपली देखने में तो ये लगता है कि x² है यहाँ पे, तो ये क्वाड्रेटिक होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देखें, अलजेब्रा का मदद लीजिए यहाँ पे आप, और ज़रा इसको एलसीएम लेके इसको जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा x² + 3/x = x²। अब ये अगर इसको वहाँ भेजा जाए तो ये हो जाएगा x² + 3 = x³। और फाइनली ये इन दोनों टर्म्स को अगर इधर भेजा जाए तो ये बन जाता है x³ - x² - 3 = 0। अब देखिए इसमें क्या है कि यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर है वो 3 है, इसलिए ये जो एक्सप्रेशन था या ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक नहीं है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आपको पहचानना है तो थोड़ा सा उसको सॉल्व करके उसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को एडजस्ट कीजिए और उसके बाद सारे टर्म्स को एक तरफ ले आइए, दूसरे तरफ 0 रखिए और उसके बाद देखिए कि हाईएस्ट पावर, वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है वो आपको कितना मिलता है। अगर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 मिलता है तो वो क्वाड्रेटिक होगा, अदरवाइज दैट इक्वेशन विल नॉट बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। अब है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन। किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सवाल ये है। तो ax² + bx + c = 0 अगर आपके पास है तो ये तो एक इक्वेशन है। तो फिर इसका सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि x का वो वैल्यू ऑफ x विच मेक्स लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन। अगर x का कोई वैल्यू जो कि इसके लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर करेगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा, या किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन में यही बात चलती है। अब यहाँ पे ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें x का मैक्सिमम पावर कितना है, 2, यानी कि हम इसको बोलते हैं ऑर्डर डिग्री, इसको हम कहते हैं डिग्री। इसका डिग्री है 2। हाईएस्ट पावर को, वेरिएबल पे जो हाईएस्ट पावर होता है उसी को हम कहते हैं डिग्री। तो यहाँ पे इसका डिग्री 2 है, इसलिए दैट इज वाई कि इस इक्वेशन का अगर हम सॉल्यूशन करेंगे तो x का मैक्सिमम 2 वैल्यू आपको मिलेगा। एक को अल्फ़ा कह सकते हैं, दूसरे को बीटा कह सकते हैं, लेकिन आप ये हमेशा याद रखिए कि x का वो मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है 2 इस इक्वेशन का। हो सकता है उससे कम भी मिले, हो सकता है ना भी मिले, लेकिन अगर मिलेगा और अगर मैक्सिमम की बात कर रहे हैं आप तो आपको मैक्सिमम सॉल्यूशन 2 मिलेंगे। और अगर अल्फ़ा और बीटा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, इसका मतलब हुआ कि x = अल्फ़ा इक्वेशन में डालिए तो आपको मिलता है a∝² + b∝ + c = 0 होगा। और दूसरा सॉल्यूशन इसका बीटा है तो a∝² + b∝ + c = 0 डालें और ये दोनों 0 के बराबर होना ही पड़ेगा। यानी कि अगर इस इक्वेशन का अल्फ़ा और बीटा 2 सॉल्यूशन है तो इसका मतलब ये होता है कि दिस = 0 एंड दिस = 0। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। फिर अगले क्लास में हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे किया जाता है और उसके कितने तरीके हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा।
आप हमारे दूसरे वीडियो को देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।